सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों, तो कैसे हो तुम लोग। होप करता हूँ तुम में से हर एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना एकदम ज़्यादा ही बढ़िया। तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं ये स्टाफिंग क्या होता है, और पूरी की पूरी स्टाफिंग प्रोसेस को हम इसमें जो है कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस रह गई है, बट थोड़ा सा मैंने अभी यूट्यूब में ट्रेंड देखा था, तो अभी इसमें हाई वॉल्यूम आ रहा है, इसलिए अपन इसको अभी चालू करें। हाँ भाई, अपन लोग ऑर्गेनाइजिंग की भी प्रोसेस करेंगे, और मैं थोड़ा अपना फैशन सेंस जो है भाई उसको चेंज कर रहा हूँ, ताकि मैं अभी थोड़ा जेन जी लगूँ। भाई मैं जेन जी में आता हूँ। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया स्टाफिंग प्रोसेस, अब भाई स्टाफिंग प्रोसेस होती क्या है। स्टाफिंग प्रोसेस में हम सही बंदे को सही जगह पे सही समय पे रखेंगे, ये होती है स्टाफिंग प्रोसेस। The management function of placing the right people in the right position at the right time within an organization to achieve its goal effectively. It's a continuous process, continuous estimating नहीं, ये तो प्रोसेस है। देखो भाई, सही बंदे को सही जगह पे सही समय पे रखना इज स्टाफिंग। अब देखो, सही बंदा, उसकी क्वालिफिकेशन, हमें चाहिए एक सीए, तो हमारी क्वालिफिकेशन क्या है स्टाफिंग के लिए कि भैया उसको सीए होना चाहिए। तो हम ऐसा बंदे को ढूंढेंगे ना, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे बंदे को जो सीए होगा, जो ऑडिटिंग कर सके, टैक्सेशन कर सके, लीगल एडवाइजरी भी कर सके। तो ऐसे बंदे को ढूंढेंगे राइट टाइम पे। अब जब सीए की एकदम अकाल पड़ गया, हमें सीए की ज़रूरत है, तब उसे लाना ही पड़ेगा। अगर तब नहीं आया तो नुकसान हो जाएगा, और जब उसकी ज़रूरत नहीं है तब ले आया तो मतलब क्या। राइट पर्सन, राइट टाइम और एट द राइट प्लेस। अब वो सीए है, वो ऑडिटिंग ये सब कर सकता है, तुम उसे मैनेजर की पोस्ट में बिठा रहे हो, मैनेजमेंट करवा रहे हो, उससे नहीं कर पाएगा वो। सही बंदे को यानी उसकी क्वालिफिकेशन मैच करनी चाहिए, सही जगह पे उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए, और सही समय पे यानी जब उसकी ज़रूरत है तब मिले, तो उसको हम स्टाफिंग प्रोसेस कहते हैं। लग रहा हूँ भाई मैं एकदम हैंडसम। हाँ, और भाई इसकी जो ये प्रोसेस है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तुम्हारे पेपर में ज़रूर आएगी, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इसके ये जो प्रोसेस है ना, इससे बहुत सारे केस स्टडी भी बनते हैं, किसी को बताना मत। तो चलो भैया स्टाफिंग प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहला मैन पावर प्लानिंग, यानी हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें स्टाफ की ज़रूरत है कि नहीं है। डिड वी एक्चुअली रिक्वायर स्टाफ और नॉट। If we actually require staff, then we are going to recruit people, and if we don't actually want staff, then we are not going to recruit people. यानी कि भाई अगर हमें मैन पावर की ज़रूरत होगी, then we are going to actually recruit people. यानी पहले जानना कि ऑर्गेनाइजेशंस करेंट एंड फ्यूचर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग नंबर और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय जो चाहिए। अब तुम टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय पे कंफ्यूज हो रहे होगे, आखिर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय से क्या बोलना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कभी कभार ऐसा होता है कि जो कोई भी फिजिकली आई विल से जो फिज़िकली एबल्ड नहीं होते हैं, तो उनको भी मिलती है, बैकवर्ड सेक्शंस को भी मिलती है, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो उनकी बात हो रही है किस तरीके के एम्प्लॉय। कभी कभार स्पेशली वुमन ही चाहिए रहती है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो उसकी बात हो रही है भाई। तो मैन पावर प्लानिंग में देखना कि हमारा अंडर स्टाफ तो नहीं है कि भैया हमें स्टाफ की कमी हो रही है, हमें स्टाफ चाहिए, या हमारा ओवर स्टाफ तो नहीं है, नहीं तो फिर हम रिडंडेंसी ले ऑफ करेंगे। ले ऑफ यानी कि लोग काम से निकालना, ठीक है। तो पहले मैन पावर प्लानिंग करते हैं कि भैया हमें ज़रूरत भी है कि नहीं है। फिर आती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटिंग में क्या होता है भाई, रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, हम अपनी जो जॉब है ना उसके बारे में लोगों को, हमारे पास वेकेंट पोजीशन आ गई, नाउ वी हैव एन वेकेंट पोजीशन, सो वी आर गोइंग टू टेल पीपल अबाउट द वेकेंट पोजीशन सो दैट दे कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर द जॉब। यानी हम इस वेकेंट पोजीशन के बारे में दुनिया भर के सारे लोगों को बताएंगे, ताकि दोज हु आर एक्चुअली सीकिंग फॉर जॉब कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर दैट जॉब, ताकि लोग जो है अप्लाई कर सके इस जॉब के लिए। यानी अब हम लोगों को बताएंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, यानी हम रिक्रूट कर रहे हैं, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को। अब बहुत से लोग आ गए, फिर आती है सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन की भी अपनी एक प्रोसेस रहती है जो बहुत ईजी है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो भैया सिलेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, अब इतने सारे जो लोग बंदे रिक्रूट करके आ गए हैं, अब इन रिक्रूट किए गए बंदों पे हम जो बेस्ट रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे, और बेस्ट को भी सिलेक्ट करने का भाई एक तरीका होता है, इसलिए सिलेक्शन की भी एक प्रोसेस होती है। हमने क्या करें भैया, पहले देखे कि लोगों की ज़रूरत है कि नहीं। लोगों की ज़रूरत होने के बाद फिर हमने ढेर सारे लोगों को बुलाया कि हाँ भैया आओ सबमिट करो, फिर उनमें से जो बेस्ट रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अब भैया बंदा तो आ गया, अब उसको उसकी जगह पे हम प्लेस करेंगे, यानी उसको उसकी जॉब पोजीशन बताएंगे, उसको जॉब में फाइनली रखेंगे।
ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को उसके जॉब रोल्स इन सब के बारे में बताना एंड देयर कलीग्स about their colleagues. We should need to tell the employee about his colleagues so that he can better communicate with them for the information and for his future development और his career advancement. यानी कि भैया हम उसे प्लेस करेंगे assigning selected employee to their specific job पे रखना, फिर providing them with the information about the company वहाँ का कल्चर क्या है, जॉब में एक्सपेक्टेशन क्या है, कलीग्स के बारे में बताना, अथॉरिटी में कौन है उसको किसको रिपोर्ट करना है। ओरिएंटेशन का मतलब भैया उसे जॉब से संबंधित जो सब चीज़ें वो सब बताना, और प्लेसमेंट का मतलब होता है उसकी जॉब असाइन कर देना। ले भैया ये हाँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब भैया बंदे को दे दिए, अब उसे प्रॉपर ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, उसको प्रॉपर काम की ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, उसे डेवलपमेंट भी कराना पड़ेगा। देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और एजुकेशन तीनों में अंतर होता है, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि इस पर डाउट आता है भाई बहुत ज़्यादा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इक्विपिंग न्यू एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विद द नेसेसरी स्किल नॉलेज एंड द एबिलिटीज टू परफॉर्म देयर करंट रोल इफेक्टिवली एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। अब भैया हमने बंदे को रख तो दिए, अब प्रॉपर तरीके से उसकी ट्रेनिंग कराना, उस पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराना कि वो काम को बेटर तरीके से कर पाए, और डेवलपमेंट कराना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही भाई डेवलपमेंट कहलाता है। बंदे को रख दिए, उसको उसका काम बता दिए, ओरिएंटेशन करा दिया, उसकी प्रॉपर तरीके से अपन लोग ट्रेनिंग कराएंगे, और ट्रेनिंग कराने के बाद हम जो है उसको जो है ये ट्रेनिंग जो डेवलपमेंट है भाई, ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट है भाई वही करेंगे। और क्या फिर उसके बाद जो है हम जो है उसका करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल में कुछ नहीं होता है, हम जो है जो ट्रेनिंग रहती है उसको हम लोग अप्रेजल देते हैं, यानी अपने रिव्यूज़ देते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम हमारे जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और उस पर रिव्यू देते हैं। इट इज़ नोन एज अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है रिव्यू देना, कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट पे, ठीक है। अप्रेजल का मतलब रेगुलरली इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना कि उसकी करंट परफॉर्मेंस क्या है। देखो कैसे करते हैं अपन, ट्रेनिंग के पहले की उसकी देखेंगे हम लोग, ट्रेनिंग के पहले वो कितने प्रोडक्ट जो है बनाता था या फिर कितनी यूनिट जो है प्रोड्यूस करता था, फिर ट्रेनिंग देने के बाद उसने कितना इम्प्रूव किया है उसको हम कंपेयर करेंगे, यानी करंट हिम वर्सेस पास्ट हिम, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो रेगुलर इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक देना, आइडेंटिफाई करना एरिया फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, यानी वो कहाँ इम्प्रूव कर सकता है उसे वो चीज़ें बताना। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, recognizing and rewarding high performing employee, moving them to the higher level, position, promotion और different role transfer with the organization। अब भैया अगर किसी का ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर दिए, बहुत शानदार, क्या परफॉर्म किया उनने, तो उसे प्रमोट करना, नहीं तो उसे ट्रांसफ़र करना। देखो पहले अपन लोग उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल लेंगे, उसके बाद प्रमोशन के बारे में सोचेंगे। इसमें अकल वाली बात भी है भाई। अगर मान लो तुमने उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट कर, तब जाके तो तुम डिसाइड करोगे ना वेदर यू वांट टू प्रमोट हिम और नॉट। तो भैया उसका फिर प्रमोशन एंड रिवॉर्डिंग हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय बाय मूविंग देम टू द हायर लेवल, पोजीशन, प्रमोशन और डिफरेंट रोल्स ट्रांसफर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रमोशन ट्रांसफर के बारे में सोचना। कंपनसेशन, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फेयर एंड कॉम्पिटिटिव कंपनसेशंस प्लान्स इंक्लूडिंग, हाँ फिर उसके बाद भैया कंपनसेट करना। अब तुम बोलोगे भैया कंपनसेशन तो बहुत पहले हो जाना था, पर यहाँ अपन कंपनसेशन का प्लान बना रहे हैं कि वेजेस कितनी देना है, सैलरी कितनी देना है सबको, ये सब चीज़ें फिर आखिर में डिसाइड होएगी, ठीक है। इतना याद रखना कि कंपनी बहुत ज़्यादा बेकार होती है, वो कंपनसेशन आखिरी में देना चाहती है। तो कंपनसेशन, डेवलपिंग इम्प्लीमेंटिंग फेयर कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन प्लान इंक्लूडिंग सैलरीज, वेजेस, बेनिफिट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट, यानी अब जो लोग आ गए हैं उनका प्रमोशन हो गया, लास्ट में उन्हें कंपनसेट किया जाएगा, उनके कंपनसेशन का प्लान बनाया जाएगा, और यहाँ पे आपकी जो होती है प्रोसेस ख़त्म। एक बार हम इसे खट्टे से समराइज कर देते हैं, छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि व्यूज़ और रिटेंशन अच्छे आए। सबसे पहले मैन पावर की प्लानिंग करेंगे कि हमें लोगों की ज़रूरत है कि नहीं, लोगों की ज़रूरत होगी तो रिक्रूट करेंगे, ढेर सारे लोगों को बुलाएंगे कि भैया सबमिट करो एप्लीकेशन, फिर सिलेक्ट करेंगे, उनमें से जो बेस्ट पर्सन रहेगा उसे सिलेक्ट करेंगे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उस बंदे को उसकी जॉब असाइन करेंगे, असाइन करने के बाद हम उसका ओरिएंटेशन करेंगे, यानी लोगों हमारे जो कलीग्स हैं उसको उसकी जॉब के बारे में बताएंगे,
फिर आते हैं भैया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, यानी कि वो बंदा जो आ गया है उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराना, उसे जॉब में और प्रोफिशिएंट बनाना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कराना। देन फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी उसकी परफॉर्मेंस को फिर वैल्यूएट करना कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट करने का कोई मतलब था कि नहीं, वो रहने लायक है कि नहीं, या फिर उसे ले ऑफ। फिर उसके बाद आता है प्रमोशन। अगर बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो भैया उसको दे दो प्रमोशन और कर दो उसको ट्रांसफ़र। फिर आता है कंपनसेशन, यानी फिर फाइनली एज अ कंपनी द मोस्ट बुलशिट थिंग, इट विल नाउ डिसाइड दैट दे विल गोइंग टू कंपनसेट देयर एम्प्लॉयज़, लास्ट में होगा। और भैया यहीं पे होती है आपकी प्यारी सी वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ, बाय बाय। होप करता हूँ भैया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो। अगर भाई अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू कमेंट और वीडियो को शेयर करना, ताकि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और उम्मीद करो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो क्या, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।